नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन में भी सोने चांदी में हम लोग गिरावट देख रहे हैं। सिल्वर की बात की जाए तो जो $60 का सपोर्ट है उसी के ऊपर चांदी बनी हुई है, $61 के करीब करीब ट्रेड कर रही है। हालांकि वीकनेस लगातार कंटिन्यू, आप देख सकते हैं हल्की फुल्की रिकवरी दिखाई दे रही है एमसीएक्स कॉमेक्स पर, दोनों पर, लेकिन यहां पर वीकनेस लगातार देखने को मिल रहा है चांदी में। गोल्ड की बात की जाए, गोल्ड में भी गिरावट कंटिन्यू है। कॉमेक्स पर 1% की गिरावट देखने को मिल रही है, $4100 के करीब ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर गोल्ड 1,45,200 पर नजर आ रहा है। यहां से ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या यहां से गोल्ड सिल्वर और टूटता हुआ दिखाई देगा या यहां से वापस से रिकवरी की ओर रुख करेगा? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए? क्या सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं या डिप में बाय कर सकते हैं? ईटीएफ में क्या रणनीति बनाई जाए? लमसम अगर इन्वेस्ट करना है तो कौन से ऐसे लेवल्स होंगे जो गोल्ड सिल्वर के बेस्ट लेवल्स होंगे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से? सभी चीजों पर बातचीत की जाएगी। आप लोगों के सवालों के जवाब भी एक्सपर्ट से लिए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ रहे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर। अजय सर, आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा बातचीत का। सबसे पहले एक मिडल ईस्ट पर आपसे राय ले लेता हूं। जिस तरह का सिनारियो है, फिर से ट्रम्प धमकी दे रहे, कह रहे कि अगर ईरान परमाणु जहाज से इनकार कर देगा तो ये बैठकें जो चल रही उसे रद्द कर दिया जाएगा। कैसे देखते हैं सर, सब ठीक हो चुका है या ऐसी बयानबाजी सिर्फ चलती रहेगी, बाकी चीजें ठीक है? क्योंकि यूएई और बहरीन, कुवैत जैसे जो देश है उन्होंने भी इस समझौते को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि उनका कहना, यूएई को लगता है कि ये जो समझौता है इससे ईरान की ताकत मिडिल ईस्ट में बढ़ गई है। सर कैसे देखते हैं इसे आप? नमस्कार विश, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि देखिए आप कितना भी कर लीजिए कि ये सीज फायर हो भी जाती है ना तो उसका कोई ज्यादा मेजर असर नहीं है, क्योंकि हमने देखा था पिछले हफ्ते जो ड्रामा चल रहा था उसमें डेस्परेटनेस देखा गया था यूएस की ओर से कि फटाफट ये हो जाए। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप स्विट्जरलैंड भी नहीं गए, जो भी होना था वहां पे एक दिन पहले साइन हो गया। फिर बाद में हमने जेडी वांस के जो स्टेटमेंट्स सुने थे इसराइल को लेकर, वो काफी इंपॉर्टेंट और तरकदार थे, बिकॉज हम जानते हैं कि इसराइल वाज द कंट्री जिसने यूएस को इस वॉर में लेके आए थे। बट एनी हाउ एक हमने बोल सकते हैं कि सीज फायर हो गया है, लेकिन 60 दिन की जो विंडो ओपन हुई वो मुझे नहीं लगता कि सक्सेसफुल रहेगा। बिकॉज आप ये सोचिए, ये लड़ाई से पहले का सिनेरियो क्या था। ईरान अपने न्यूक्लियर परमाणु जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसका जो भी अपडेट है वो दे भी रहा था, बट कहीं ना कहीं 2016 से भी चीजें खराब होती हुई दिखाई दी। तो क्रॉस फिंगर है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा इसमें कुछ बड़ा अल्टीमेटम दिखेगा। लेकिन अब सोने को जो इम्पैक्ट कर रहा है वो मिडिल ईस्ट की न्यूज नहीं कर रही, ये चीज ध्यान रखिए। सबसे पहला जी है कच्चा डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स 13 महीने के हाई पे पहुंच चुका है, जिसकी वजह से दबाव है। सेकेंडली फेड के जो फेड वॉच टूल है सीएमई के, जहां पे सितंबर में 70% की प्रोबेबिलिटी बन चुकी है 0.25 का रेट हाइक, अक्टूबर में 0.25 का रेट हाइक और दिसंबर में 0.25 का रेट हाइक। इसकी वजह से ये बड़ा सेल ऑफ है। अब साइकोलॉजिकली $4,000 का लेवल मार्केट इस वक्त सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अगर ये 4,000 का लेवल टूटा तो और ज्यादा गिरावट हम बढ़ते हुए देखेंगे। अदरवाइज मार्केट थोड़ा सा सांस लेगा, एक रेंज में रहेगा। बट कुल मिला के मुझे लगता है सिनेरियो अभी भी खराब दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ओवरऑल सर की राय है, तो इस चीज को आप लोग देखकर चल सकते हैं। अभी जैसे अजय सर, गोल्ड को हम लोग कॉमेक्स पर $4100 पर देख रहे हैं और एमसीएक्स पर देखा जाए 1,45,200 का भाव चल रहा है। सर लगातार मॉर्निंग के शो में भी लोगों के सवाल आ रहे थे, अभी भी आ रहे हैं वही, कि क्या 4,000 का जो डॉलर का लेग सपोर्ट है वो टूटता हुआ दिखाई देगा? अगर ये टूटता है तो क्या $3,800 $3,600 तक भी भाव गिर सकता है? मेरा व्यू है यस। हमने देखो 4100 का लेवल पहले भी देखा था मार्च अप्रैल में, और वहां से स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी दी। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल ऐसा बन रहा है कि 4,000 का लेवल होल्ड कर जाएगा। बट देखो, होल्ड करने का कोई कारण नहीं है। इन्फ्लेशन के नंबर 3.8 से 4.2 आ जाता है। साथ में हम देख रहे हैं यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन रहा है, ईटीएफ में आउटफ्लो बन रहा है। तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। मे बी आज नहीं तो कल परसों में हम ये देखेंगे, बट 4,000 का लेवल ये हफ्ते में ही हम टूटते हुए देखेंगे। और बिल्कुल आपने सही चीज पकड़ी। देखिए, ओवरऑल 3450 से 3500 का लेवल मैं देख रहा हूँ, बट टाइमिंग मुझे लगता है 4,000 का लेवल टूटा ना तो करीबन 3860 3870 तक का लेवल है जो मैं देख पा रहा हूँ। डोमेस्टिक मार्केट में हालांकि रुपए में अब गिरावट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स 13 महीने के हाई पे पहुंच चुका है। तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा साइकोलॉजिकली। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है 1,40,000 का सपोर्ट एक बार बन सकता है। बट कुल मिला के 4,000 का लेवल ये हफ्ते में टूटता हुआ दिखेगा।
ठीक है, ये सर की राय है, यानी यहाँ से गोल्ड में और गिरावट देखने को मिल सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग गोल्ड को ऑब्जर्व करके चल सकते हैं। एक मैं सवाल ले रहा हूँ अमृता जी का, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अभी ट्रेड अवॉइड करना चाहिए क्या? देखिए टेक्निकली अमित ने बहुत अच्छी चीज बताई, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि देखिए गोल्ड अभी 4000 का लेवल तोड़ने में थोड़ा सा आनाकानी करेगा। यहाँ से टेक्निकल पुलबैक मुझे लग रहा है कि 4120 4130 इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 1,46,500 तक का जंप मिल जाए। तो आई थिंक लॉन्ग में मैं प्रिफर नहीं करूंगा, आई वुड प्रिफर के वेट करूं, 1,46,500 के करीब आए वहां पे बिकवाली करूं, 1,47,500 के स्टॉप लॉस है 1,44,000 के टारगेट के लिए। बट करंट लेवल से मुझे नहीं लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखेगा, ये रुपए की गिरावट है बाकी फैक्टर, बट प्रेशर बहुत जल्दी बिल्टअप और होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है अजय सर, एक सवाल का जवाब भी दे दीजिएगा। अमृता जी का सवाल आया है। गुड आफ्टरनून अजय सर, वो जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी उन्होंने चेक किया होगा, कह रही हैं 65 के अराउंड है। ऐसे में इन्वेस्टमेंट का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रेशियो क्या इंडिकेट कर रहा है? साथ ही उनका सवाल ये भी है, क्या गोल्ड 1.25 लाख तक एक बार दिखाई दे सकता है स्क्रीन पर, जो हम लोग देख रहे हैं आज 1.45, क्या पॉसिबिलिटी है सर? देखिए मेरा अभी भी जो हमारी लॉन्ग टर्म रिपोर्ट है उसके अनुसार 4000 का लेवल अगर ब्रीच होता है तो नीचे में 3450 से 3500 का एग्रेसिव टारगेट है। बट अगर हम लोग उसको कंजर्वेटिव भी पकड़ के चले तो 3650 से 3700 का लेवल। अब उसी चीज को अगर मैं डोमेस्टिक मार्केट में कन्वर्ट करता हूँ तो पहला चीज आप मान के चलिए 9% ड्यूटी एडजस्टमेंट के चलते वो महंगा है, और 15% रुपए की जो गिरावट है इसके लिए हम टोटल मिला के 24-25% महंगे हैं इंटरनेशनल मार्केट से। तो 1.25 तो नहीं लगता, मुझे लगता है कि एज ऑफ ऑफ सेफ्टी के लिए मैं 1.40 पकड़ रहा हूँ। बट इनकेस थोड़ा एग्रेसिव भी जाता हूँ तो 1.35 के नीचे सस्टेनेबल नहीं है। तो आई थिंक 1.25 की जगह पे आप 1.35-36 भी मिले तो बहुत ही बेहतर है। 1.40 के नीचे के जो भी लेवल्स है गोल्ड में लेके रखने के लिए बेहतरीन रहेगा। अगले 1.5-2 साल का भी व्यू लेके चलते हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि वापस हम 2 लाख के ऊपर गोल्ड को आते हुए देख लेंगे। ठीक है, आने वाले 1.5-2 सालों में गोल्ड को 2 लाख के ऊपर देखेंगे, तो 1.40 के नीचे मिले 1.35 के आसपास तो एक्यूमुलेट किया जा सकता है फिजिकल बाइंग के लिहाज से। अजय सर की ये राय है, तो उसके अकॉर्डिंग गोल्ड को आप लोग देख सकते हैं जो भी निवेशक है। अजय सर, चांदी पर आपका क्या व्यू है, क्या कह रहे हैं, लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं ट्रेडर्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा सर? देखिए मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट $60 का है। $60 का लेवल यस टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी हमने देखा 60-40 60-20 के दो मल्टीपल सपोर्ट ले लिए, बट एक साइकोलॉजिकल ऐसा बना हुआ है कि नहीं तोड़ पाएगा मार्केट। बट आप बिलीव कीजिए कि 70 का लेवल जिस वॉल्यूम के साथ ब्रीच हुआ है, आप 60 का लेवल भी तोड़, अगेन स्टोरी इसमें भी सेम है कि एज ऑफ नाउ इंडस्ट्री ऑफटेक है वो थोड़ा कम हुआ। हालांकि देखिए 7 साल से हम लोग डेफिसिट में देख रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म अभी भी इसका इंटैक्ट है। बट टाइमिंग जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनेरियो, उस पर दबाव बढ़ेगा। आज हम मॉर्निंग में एक बार 60-50 तक चले गए थे, बट यहाँ से रिकवर कर रहा है, तो मे बी हम 63-64 तक का एक रिकवरी बन जाए, वहां से वापस बिकवाली बढ़ेगी। बट ये हफ्ते में मुझे लगता है 60 का लेवल तोड़ देना चाहिए। जब तक ये 67 के ऊपर नहीं निकलता एक रिस्क बना हुआ रहेगा। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे हमने देखा प्राइस इस वक्त 226 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट अगर हम चांदी की अगर बात करें तो 2-3 पहले भी हमने देखा था कि 2 लाख का लेवल हमने 23 मार्च को देखा था, फिर मार्केट में रिकवरी आई है। तो आई थिंक ये जो लेवल है 200 मूविंग एवरेज के एकदम सपोर्ट पे है। बट ये लेवल टूटकर मुझे लगता है कि 2,25,000 का लेवल तोड़ता है तो नीचे में आई एम एक्सपेक्टिंग करीबन 2,08,000 से 2,10,000 तक का लेवल मिलेगा। तो एक सेल साइड ही रहना चाहिए। हाँ, इंटरडे के लिहाज से मे भी पॉसिबल है छोटी रिकवरी आ जाए तो 2,28,500 तक बिकवाली कीजिए, 2,30,000 के स्टॉप लॉस से 2,24,500 तक का टारगेट मिलेगा। बट शाम के सेशन में दबाव फिर से बढ़ता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये सर की राय है अजय सर की चांदी को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। अजय सर, एक चीज बताइएगा चांदी को लेकर स्पेशली, इसको जिस तरह से हमने 4,20,000 का लेवल देखा था चांदी में, क्या वो लेवल अब जल्दी आने की संभावना नहीं है? मतलब वो लेवल छूट चुका है, मतलब वापसी का दौर अब चांदी में नहीं दिखेगा, बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा? कैसे देखते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे थे $121 से लेकर चांदी अब $61-62 पर, मतलब 50% करेक्ट हो चुकी है सर, आधा %, मतलब समझ लीजिए आधे पर आ चुका है भाव। क्या अब वापस से उसी तरह की तेजी नहीं दिखेगी जो पहले हमने देखा चांदी में?
देखिए, कोई भी भाव मार्केट के अंदर ऐसे नहीं कि एक बार छप गए तो वापस नहीं आते। लेकिन सोने और चांदी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं आई। एक जो बहुत ही बड़ी तेजी हमने समझो अगस्त 2025 से देखी थी, उसी का नीक रिएक्शन था और यही कंसर्न था मेरा भी कि मार्केट में बढ़ा गया। बट मुझे लगता नहीं कि यह अभी जो 53-54 डॉलर उसके नीचे सस्टेनेबल है। और मार्केट यहाँ से जब रिकवर करता है, आप देखिए चांदी अब एक खाली शैडो मेटल नहीं है। शैडो मेटल इसलिए क्योंकि चांदी को हम बोल सकते हैं कि गरीबों का सोना, जो लोग सोना नहीं ले पाते थे वो चांदी के चल रहे। लेकिन आज चांदी में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गए हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट के तौर पे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। साथ में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डिमांड इसकी सीवियरली बढ़ी हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि जल्द हम वापस 4.25 लाख का, इनफैक्ट मेरा मानना है कि अगर ये मैं 4850 4860 का बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट उतना ज्यादा एग्रेसिव नहीं जाऊं तो मैं बोलता हूँ 53-54 डॉलर पे भी अगर कोई ले और अगले 2.5-3 साल का व्यू लेके चले तो मुझे लगता है ये 150-200 डॉलर का लेवल आराम से दिखा देगा। और डोमेस्टिक मार्केट पे करीबन 5 लाख 6 लाख के बीच में आराम से आ जाएगी। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म अच्छा है। अभी भी शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा कंसर्न है जो हम देख ही रहे हैं। ठीक है अमित सर, ये सर एक चीज ये भी बताइएगा, फेड के रेट हाइक को लेकर जिस तरह से आपने जिक्र भी किया, सर ये कब हो सकता है? मतलब जितनी भी चीजें निकल कर आ रही है नवंबर दिसंबर के आसपास अगर होता है तो क्या तब तक गोल्ड सिल्वर पर दबाव देखने को मिलेगा? देखिए, फ्यूचर मार्केट है वो एडवांस में चलता है। मतलब मार्केट में एक्सपेक्टेशन है, उससे पहले मार्केट को पता चल जाता है। तो मुझे लगता है यस, अभी जो रेट हाइक की पॉसिबिलिटी है सितंबर अक्टूबर और दिसंबर की है। बट मुझे लगता हम्म। है कि सितंबर वाला थोड़ा सा टाइम ले सकता है। बिकॉज अभी कच्चे तेल में जिस ढंग से गिरावट बढ़ी है, तो वो कहीं ना कहीं जो पहले सीवियरिटी थी उतनी सीवियरिटी अभी नहीं है। बट यस, अक्टूबर नवंबर में मुझे लगता है कि 0.25 से 0.5 तक की रेट हाइक की पॉसिबिलिटी। बट ध्यान रखिए 4.2 की जगह पे अगर इन्फ्लेशन के नंबर 4.4 4.5 आ जाते हैं तो ये चीज भी मान के चलिए अगले 4-6 महीने में समझो इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। बट दिसंबर बियॉन्ड 2027 में फिर से फेड एग्रेसिव रेट कट्स की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देगी और वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर है सोने चांदी को नई तेजी स्टार्ट करने का। तो टाइमिंग यस, इंटरेस्ट रेट हाइक की न्यूज की वजह से दबाव भी, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये क्रिटिकल लास्ट क्वार्टर रहेगा जहां पे हम ये रेट हाइक देखेंगे। ठीक है, ये सर की राय है फेड को लेकर में। अजय सर एक चीज बताइएगा, कार्तिकेय शर्मा जी पूछ रहे हैं कि क्या इसी हफ्ते, मतलब समझ लीजिए या इस हफ्ते या इसी महीने समझ लीजिए, गोल्ड क्या $4000 और चांदी $60 का लेवल तोड़ देगी? कितनी पॉसिबिलिटी, और अगर यहां से बाउंस बैक भी होता है तो कहां तक बाउंस बैक हो सकता है? देखिए यस, मुझे लगता है कि यस, पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये हफ्ते में हम 4060 डॉलर का लेवल चांदी में तोड़ते हुए देखेंगे। बट अगेन उसके ऊपर यूएस का डेटा कैसे आएगा, मार्केट में ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट कैसे है, वो सब इम्पैक्ट करेंगे। बट यस, ये हफ्ते में टूटता है। अब जब तक ये लेवल नहीं टूटता है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर में रेजिस्टेंट 4140 से 4180 तक का लेवल इंटरनेशनल गोल्ड में देख पाएंगे। और चांदी में मुझे लगता है 6750 से 69 ये जोन है। वॉलिटिलिटी है, देखिए चांदी में आप 6-7 डॉलर तो बहुत नेग्लिजिबल है। तो आई थिंक 6740 से 69 का लेवल चांदी के लिए रहेगा। बट 60 का लेवल अगर टूटा तो 53-54 के रेंज पे ही जाकर बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और गोल्ड को करीबन 3650 3640 के आसपास सपोर्ट मिलेगा। सर ये बताइएगा, जैसे सुमन पांडे जी हैं और तमाम लोग हैं जो गोल्ड जो है, कई लोग ऐसे हैं कि लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं, मतलब 1,52,000 1,53,000, कई लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकल में ट्रेडिंग भी करते हैं, वो 1.5 लाख के करीब करीब बाय करके बैठे, वो क्या करें? देखिए, ऐसा नहीं है कि सोने में 3 दिन मंदी के मतलब पूरा ही मार्केट घूम गया है। टाइमिंग यस, हाँ। मार्केट में गिरावट है। अगर 53-54 में लेन है, टाइम लगेगा, उसको महीना 1.5 महीना लगेगा। एक तरीका है कि आज समझो 46,500 47 तक आए, एक बार निकल जाइए। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म व्यू लेके चल रहे हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है आप ऑप्शन में पुट ले लीजिए। पुट लेने का मतलब है आपने इंश्योरेंस ले लिया। अब 147 से जैसे मैं 140 तक का वेट कर रहा हूँ, तो अगर समझो 6-7 हजार पॉइंट की गिरावट आ भी जाती है तो उससे होगा क्या, जो आपका M2M का नुकसान है वो बच जाएगा क्योंकि पुट उसको टेक केयर कर लेगा। क्योंकि ऐसे समय में हम निकल जाए और फिर 2-5 हजार नीचे देखने की वेट करें, मालूम पड़ा आया नहीं, भाव बढ़ गया, तो सबसे ज्यादा दुख वही होता है कि लोएस्ट भाव में हमने एग्जिट किया है। तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन एक बेहतरीन विकल्प है
मेरे हिसाब से तो 146 147 तक का जंप मिलता है, वहां पे आप एक पुट ले लीजिए। जितना भाव टूटेगा पुट में आपको इंश्योरेंस बेनिफिट मिल जाएगा। बट ये लेवल ब्रिज मुझे लगता है लिटरली ये ऐसे लेवल है गोल्ड सिल्वर के लिए जो मेक और ब्रेक है। यहाँ से ठीक है टाइमिंग गिरावट दिख रही जरूर है, बट यही सिग्नल देखने हैं कि कब मार्केट में रिवर्सल आता है। इसीलिए आपको ये स्प्रेड ये सब पे नजर रखनी चाहिए। अजय सर, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर। देखिए आज हमने फ्यूचर ऑप्शन दोनों का डिस्कशन किया। मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की पोजीशन हो सकती है। देखिए जब भी आप कमोडिटी में काम करते हैं कहीं ना कहीं रिस्क तो होता ही है। रिस्क से बचने का सबसे अच्छा साधन है स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा, जो भी आपके सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर उनकी सलाह लेकर ही इसमें निवेश करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।